Jai Hind everyone, and here we are once again with our class of statistics for economics for class 11th. Okay, and in our previous classes we had studied statistics, meaning of statistics in singular sense, plural sense उसके पहले cover up कर लिया था, and today we had to start a new topic. और वो नया topic क्या था? Functions of statistics. Functions of statistics. First function, ध्यान से देखिएगा. Statistics simplifies complex data. जो भी स्टैट्स है उसका बेसिक यूजेज क्या है, उसका इतना हम जो प्रोसेस फॉलो करते हैं ऑर्गेनाइजेशन कलेक्शन से लेके ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंटेशन फिर एनालिसिस करते हैं फिर इंटरप्रिटेशन करते हैं, ये इतना लंबा प्रोसेस हम क्यों करते हैं? ताकि एक लंबा और एक कॉम्प्लेक्स डेटा जो है उसको हम सिंप्लीफाई तरीके से अरेंज कर सकें. ठीक है, उसको सिंप्लीफाई कर सकें. With the help of statistical method, a mass data can be presented in such a manner that they become easy to understand. कैसे? Suppose हमने 10,000 लोगों पर सर्वे किया, ठीक है, तो हम उसको अपने क्लास लिमिट्स में डिवाइड कर सकते हैं 0 to 100, then 101 to 200, then 201 to 300. एंड लाइकवाइज वी कैन मेक क्लास इंटरवल्स और उसके बेसिस पर फ्रीक्वेंसी डिस्प्ले करते हुए हम क्या कर सकते हैं, एक लंबे डेटा को शॉर्ट कर सकते हैं, ब्रीफ कर सकते हैं और उसके बेसिस पर आसानी से कोई कंक्लूजन निकाल सकते हैं. ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट फीचर ऑफ स्टैट्स. सेकेंड फीचर पर आ जाइए. यस, सेकेंड फीचर स्टैटिस्टिक्स प्रेजेंट्स द फैक्ट इन अ डेफिनेट फॉर्म. स्टैट्स जो है वो क्या करती है, एक डेफिनेट फॉर्म में डेटा को प्रेजेंट करती है. फैक्ट्स जो फिगर्स होते हैं उनको एक पर्टिकुलर फॉर्म में फॉर्मेट में प्रेजेंट करती है. इट डेफिनेटाइजेस क्या है, इज अचीव्ड बाय स्टार्टिंग कंक्लूजन्स इन अ न्यूमेरिकल और क्वांटिटेटिव फॉर्म. ठीक है, किसी क्वांटिटी में या किसी न्यूमेरिकल मैनर में उसको क्या करती है, यस. तो सेकेंड वन इज स्टैट्स प्रेजेंट्स द फैक्ट्स इन अ डेफिनेट फॉर्म, विच मीन्स या तो किसी पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को, किसी क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन को हम प्रेजेंट कर रहे हैं जहाँ पर उसका हम कंपैरिजन कर सकते हैं, उसको हम देख सकते हैं. लाइकवाइज इंडिया की एजुकेशन जो रेट है, एजुकेशन परसेंटेज जो है वो इंक्रीज़ हुआ बाय 20%. तो क्या था, पहले अगर 40% था तो अब 60% जो पॉपुलेशन है वो इंडिया की एजुकेटेड है. ठीक है, तो इस तरह से एक डेफिनेट डेटा प्रेजेंट करता है, एक सर्टेनिटी प्रोवाइड करता है हमारे फैक्ट्स को और हमारी इन्वेस्टिगेशन को. ठीक है, थर्ड वन हो गया स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड अ टेक्निक ऑफ कंपैरिजन. कंपैरिजन करने के लिए हमें एक बेस प्रोवाइड करता है, एक टेक्निक प्रोवाइड करता है. टेक्निक कैसे प्रोवाइड करता है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है एग्जाम्पल में, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स. इट फैसिलिटेट्स इंटरसेक्टोरल कंपैरिजन. फॉर एग्जाम्पल, while analyzing the rural and while analyzing the problem of inflation in India, the economist would like to know the rate of inflation in rural and urban areas. ठीक है, तो अब ये क्या हुआ, एक पर्टिकुलर कंपैरिजन, मतलब कंपैरिजन करने के लिए एक पर्टिकुलर टेक्निक हो गई कि भाई आप एजुकेशन रेट को कंपैरिजन कर लो, आप इनकम को आप कंपेयर कर लो. तो इस तरह से आपको कंपैरिजन के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ बेस मिल गए. Similarly, intertemporal comparison can be made with help in understanding the change in the magnitude of problem. और इसी तरह से जो भी टेम्पोरल comparisons हैं वो पॉसिबल हैं. कैसे, ताकि हम क्या कर सकें, it can be made which help in understanding the change in the magnitude of problem.
और जिसकी वजह से हम प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंच सकते हैं और फिर उसका एक पॉसिबल सोल्यूशन दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फीचर हो गया स्टैटिस्टिक्स स्टडीज रिलेशनशिप। स्टैट्स जो है वो रिलेशनशिप स्टडी करता है, यानी क्या क्या रिलेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा, मैंने कहा किसी प्रोडक्ट का प्राइस 10 रुपीज़ है, तो उसकी डिमांड क्या है, 100 पीसीस की है, यानी 100 यूनिट्स की है। ठीक है, अब अगर उसका प्राइस बढ़कर 1 रुपीज़ और बढ़ जाता है, 11 रुपीज़ प्राइस हो जाता है, पर यूनिट प्राइस 11 रुपीज़। ठीक है, और अब उसकी डिमांड, प्राइस बढ़ा तो डिमांड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, और घटकर कितनी हो गई, 90, 100 से 90 हो गई। तो अब ये क्या हुआ, हम ये जान सकते हैं कि क्या रिलेशन है, कितना रिलेशन है ना। डिमांड प्राइस में कितना परसेंट चेंज हुआ तो डिमांड में कितना परसेंट डिक्रीज हुआ। ठीक है, इस तरह से प्राइस और डिमांड में क्या डिफरेंस है, मतलब क्या रिलेशन है। इसी तरह से सप्लाई और डिमांड में क्या रिलेशन होगा, ये सब चीज़ें अलग अलग हमें स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से ज़्यादा क्लियर वे में समझ में आती हैं। नेक्स्ट आ गया, इट हेल्प्स इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज़ बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, कैसे, इम्पोर्ट हमारा इतना था, एक्सपोर्ट हमारा इतना था, इम्पोर्ट हमारा इतना परसेंट इंक्रीज़ किया कंट्री का। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि इम्पोर्ट बढ़ रहा है, यानी कंट्री में हमारे जो सेल्फ सफिशिएंसी है या सेल्फ डिपेंडेंसी है वो कम हो रही है, हमारे अपने रिसोर्सेज को हम प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। तो हमें पॉलिसीज़ अपनी चेंज करनी होंगी, कुछ ऐसी करनी होंगी जिसकी वजह से सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोडक्शन हम खुद से कर सकें। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो गया फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज़ का। नेक्स्ट आ गया स्टैटिस्टिक्स हेल्प इन फोरकास्टिंग। फ्यूचर में क्या होने वाला है वो भी हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, किससे, स्टैटिस्टिक्स के डेटा की हेल्प से। ठीक है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, मार्केट सिचुएशन फॉर द फ्यूचर इज प्रिडिक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल स्टैटिस्टिक्स ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट, है ना। अगर हमने ये पिछले डेटा पर स्टडी किया हुआ है कि भाई हर साल गर्मियाँ आती हैं तो इतने जो भी लीटर ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स हैं वो बिक जाते हैं। ठीक है, तो ये डेटा अगर किसी शॉपकीपर के पास है तो वो उसके बेसिस पर कमिंग सीज़न में, कमिंग समर सीज़न में उसके बेसिस पर एक एस्टिमेटेड क्वांटिटी जो है वो अपनी अरेंज करके रख सकता है, ताकि जैसे ही समर सीज़न स्टार्टअप हो वो कोल्ड ड्रिंक्स की बिक्री शुरू कर दे एंड ही कैन अर्न गुड प्रॉफिट्स। तो ये क्या हुआ, तब पॉसिबल हुआ जब हम फोरकास्ट कर पाए, जब हम भविष्य का अंदाज़ा लगा पाए। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका स्टैटिस्टिक्स हेल्प टू टेस्ट एंड फॉर्मुलेट थ्योरीज। स्टैटिस्टिक्स जो है वो फॉर्मूला और थ्योरीज को बनाने में या कह लीजिए फॉर्मुलेट करने में भी हेल्प करता है, नए फॉर्मूलाज को डिराइव करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वेदर सिगरेट स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, वेदर इंक्रीज इन डिमांड इफेक्ट द प्राइस, ये सब चीज़ें हम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, कितने परसेंट जो कैंसर के पेशेंट्स हैं वो एक्चुअली में स्मोकिंग करते थे तब वो कैंसर पेशेंट बने। तो ज़्यादा अगर डेटा हमारा रिफ्लेक्ट कर रहा है कि जो कैंसर पेशेंट्स हैं वो 80% लोग स्मोकर्स हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि सिगरेट स्मोकिंग कैन लीड टू कैंसर डिजीज़। ठीक है, तो इस तरह से एक रिजल्ट भी निकल कर आ गया, थ्योरीज भी बन जाती हैं हमारी। जैसे प्रेजेंट में कोरोना वायरस को लेकर हम डिफरेंट काइंड ऑफ थ्योरीज बना रहे हैं, स्टैट्स के हिसाब से ही हम बताते हैं कि एक जो कोरोना अफेक्टेड पर्सन है, इन्फेक्टेड पर्सन है, वो आगे नियर बाय डेट्स में या इतने दिनों में इतने लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। तो वो किसके बेसिस पर होता है, वो पास्ट के जो भी आपके डेटा कलेक्टेड हैं उनके बेसिस पर एक रेशियो निकाली जाती है और उस रेशियो के बेसिस पर ही हम ये थ्योरी बना पाते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। क्या फीचर्स हैं, उसके क्या बेसिक यूजेज हो सकते हैं स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट के। ठीक है, that's it for today's class, and in our next class we will discuss the next topic, which is importance of statistics.
importance of stats. It will be the topic to be discussed in our next class, and homework for today will be you have to make notes, you have to write down all the features of stats in your notebook. That's all for today. Thank you and have a good day.